वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरधर्णबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानचिराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की असीम कृपा है कि आज हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। यह अवसर परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है। जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचते हैं तब वहाँ यही बात हुई थी, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और हरि की कृपा से संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है तभी। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग से विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक प्राप्त हो तो नीर छीर का निर्णय हो जाता है, क्या दूध है क्या पानी है, क्या गलत है क्या सही है, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो चलिए सत्संग का लाभ लिया जाए, परमात्मा की गुणानुवाद में कुछ समय गुजारें। जो समय परमात्मा के भजन में गुजर जाए वही सार्थक है, नहीं तो बाकी संसार में जो गुजरता है उसका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं होता है। परमात्मा के सामने जब मर कर उपस्थित होंगे तो वही हिसाब मांगा जाएगा, कितना समय लगाया तुमने भजन में, बस यही रहेगा। बाकी तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो बेकार में जाएगा वो, उसका कोई मूल्य भी नहीं रहेगा। संसार में जीने के लिए है, वो तो कमाने कमाने के लिए है। तो कल हम लोग कथा सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है 7 दिन में मरने का। श्राप लगते ही उन्होंने अपना राजपाट का त्याग कर दिया। गंगा किनारे पहुंचते हैं, वहां जाकर के साधु संतों के चरणों में उन्होंने वंदना की है, आत्म कल्याण का मार्ग पूछा है। अब प्रश्न आता है, 7 ही दिन में सबको मरना है, काल रूपी तक्षक सबको काटेगा, कोई बचने वाला नहीं है। 50 साल 100 साल 80 साल या 1000 साल का व्यक्ति भी हो तो भी अवश्य उसको काटेगा, वो भी नहीं बच सकता है। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु वाले को भी काटा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के बहुत प्रिय थे, भगवान के अपने सखा थे, भगवान के अपने पुत्र थे, भगवान के सगे संबंधी थे, उनको भी काल ने नहीं छोड़ा। तो फिर हम लोगों को कैसे छोड़ेगा। इसीलिए अवश्य ही ये तक्षक काल रूपी तक्षक सबको काटने वाला है, एक दिन सबको काटेगा। इससे पहले इसका उपाय ढूंढा जाए। मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, मृत्यु को सुधार सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु को सुधारने की बात करती है, टालने की नहीं। मृत्यु तो अवश्यंभावी है। जात से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जाते से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। लोग समझते हैं कि मैं इतने साल तक जिया, परंतु हमारे ज्ञानी जन कहते हैं नहीं नहीं, जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन तुम्हारा मृत्यु का भी जन्म हुआ। तुम एक दिन के हो गए तो एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी हो गई। व्यक्ति अपनी मृत्यु के साथ ही जन्म लेता है, छाया की तरह मृत्यु चलती है। वो सोचता है कि 90 साल में मरूंगा, अरे मर ही रहा है। मान लीजिएगा एक गिलास में पानी है, आधा है, कोई कहता है कि आधा गिलास पानी है, या यूं कह सकते हैं आधा खाली है। यूं भी कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है, बालक है, 10 साल का हो गया, कितने साल तक जिया? 10 साल तक जिया। तो वास्तव में 10 साल तक जिया नहीं, 10 साल तक मरा। जिसकी आयु 90 साल की है, 100 साल की आयु है, यदि 10 साल जिया, 10 साल का हो गया, कहने के बाद 10 साल मर गया, और 90 साल तक मरेगा तो पूरी तरह से गिर जाएगा। तो मृत्यु किसे कहते हैं? समय को ही मृत्यु कहते हैं। ये समय है। तो हम तो सभी मर ही रहे हैं वास्तव में, मरना सबको है। इसलिए कहा जाते से ही ध्रुव मृत्यु अवश्यम भावी है, मृत्यु अवश्य ही आएगी। परंतु हम जीवन को सुधार सकते हैं, मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। मृत्यु तो साथ में जन्म लिया था। इसलिए यह मृत्यु सुधारने की कथा है। तो कहते हैं भागवत से मरना सीखो, रामायण से जीना सीखो। कैसे जिया जाता है ये रामायण ने बताया है। भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता की आज्ञा किस प्रकार से पालन करना चाहिए, इस सब कुछ रामायण में बताया है। और मृत्यु का परिचय और मृत्यु सुधारने की बात यहाँ पर है श्रीमद् भागवत में। तो राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया तो ऋषि मुनियों के पास में जाते हैं और उन्होंने कहा कि महाराज बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे श्राप लग गया है 7 दिन में मरने का। हम सबको भी लगा है यह प्रश्न हम लोग भी करना चाहिए। जो राजा परीक्षित ने किया है वो हमको भी करना चाहिए। दवाई वही है, जब रोग वही है तो दवाई भी वही है, दूसरी दवाई नहीं है। ऋषि मुनि लोग बताने लगे ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, नाना पर जो अपना अनुभव था वो बताते थे। किसने कहा महामृत्युंजय का जप कराओ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, इसका संपुट लगा करके कराओ, मृत्यु टल जाएगी। अपने अपने अनुभव बताते थे। कोई खास निश्चय पर कोई पहुंच नहीं सका था, वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे। उसी समय एक दृश्य दिखाई पड़ता है कि स्वच्छंद गति से सुखदेव महाराज वहां पर प्रकट हो जाते आ जाते हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया मठमानोपेक्ष अलक्ष लिंगो निजरावतुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेश। अवधूत वेश में श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट होते हैं। अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टो, अपने आत्मा ही से अपने आप में प्रसन्न होने वाले। हम लोग कोई सामान मिल जाए तो उससे खुशी मिलती है, खुशी मिल जाए तो उससे खुशी होती है। वो बिछुड़ जाए तो उससे दुख होता है। न यहाँ क्या था, न बिछुड़ना था मिलना था। अपने आप में वो अंदर के जो आत्मा का सुख है वो कभी बिछुड़ने वाला भी नहीं है, वो बाहर से मिलने वाला भी नहीं है। जब बाहर से मिला हुआ है तो बाहर का सुख है। किसी चीज से हमको सुख मिलता है तो उसके बिछड़ने से दुख भी होता है। जिससे सुख मिला है उसको जाते दुख होता है। सुखदेव जी महाराज का निज लाभतुष्ट अपने आप में आत्माराम है। व्रतस्थ बाल अवधूत वेश, अवधूत वेश में है। कौपिन मात्र धारण किए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे पड़ गए हैं। नंगा बाबा देख करके कहा नंगे बाबा है, नंगे बाबा है। कोई धूल उठा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मजा ले रहा है, कोई हंस रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पीछे
पड़े थे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे सुखदेव महाराज को देख कर ऋषि मुनि उठ के खड़े हो जाते हैं, पहचान जाते हैं, और राजा ने उनकी वंदना की है और उनको बैठाया है। बैठा करके राजा खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भि तीर्थ का करता। आज यह अदम क्षत्रि धन्य हो गया, आप लोगों ने मुझे धन्य कर दिया। भवद्भि तीर्थ का करता, आपने मुझे पवित्र कर दिया, कल्याण कर दिया। कि आपके दर्शन मात्र से ही पाप समन होता है, आपका स्पर्श हो जाए और तो कहने क्या। आपका सानिध्य से मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। उस ब्राह्मण बालक ने श्राप के ब्याज से, श्राप के बहाने उसने मुझे वरदान दे दिया, आशीर्वाद दिया है। यदि वो बालक श्राप नहीं देता तो आप लोगों का दर्शन मुझे कहाँ मिलता, सानिध्य कहाँ मिलता। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं। और वो श्राप नहीं देता, मेरे विलासित जीवन का अंत नहीं होता, मैं उसी संसार में पड़ा रहता। उसने श्राप दे दिया, आज मैं आपके सामने हूं। मेरे कल्याण का मार्ग उसने खोल दिया, अब मेरा कल्याण होगा, ये मुझे पक्का आत्मविश्वास हो गया है। ऐसा जब राजा कह रहे थे, किसी ऋषि ने इशारा कर दिया, इनसे जल्दी जल्दी आत्मा कल्याण का मार्ग पूछ लो, नहीं तो ये यहाँ से चल देंगे अभी, क्योंकि उतना ठहरते नहीं है ज़्यादा। गोदोह न बेला, गोदोह न बेला मात्र, जितने समय में गाय दोते उतने समय तक ही रुकते हैं एक जगह, नहीं ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं। इसलिए भगवान की चर्चा छेड़ दो, प्रश्न कर दो और ये रुके रहें, हम लोग को भी लाभ मिले, तुम्हारा भी कल्याण हो। तब राजा ने हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी से प्रार्थना की और प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, म्रियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है? जिसको श्राप लग गया है, मरने का श्राप लग गया है, शादी में मरना है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको बताइए। तो देखिए, हम सब लोग को श्राप लगाया हुआ है, शादी में मरना है, इसलिए यह प्रश्न हम सब लोगों के लिए है, इसका उत्तर भी हम सब लोगों के लिए है। जो दवाई, जो रोग है वो रोग हमको भी लगा हुआ है, जो दवाई से वो ठीक होंगे वो दवाई से हम भी ठीक होंगे। ये दवाई क्या है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, भगवान का भजन। राजा के प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए सुखदेव महाराज और उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, वर्यान्यसते प्रश्नः कृतलोकहितो नृप आत्मा विसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिशयः परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है, लोक कल्याणकारक है, क्योंकि तुमने अपने लिए ही नहीं सबके लिए प्रश्न किया है। सबका कल्याण होगा, जो तुम्हारा प्रश्न है सबके लिए लागू होता है। तो प्रश्न कैसा करना चाहिए? साधु संतों के पास जाकर के ये तरीका बताया है। आत्म कल्याण का मार्ग पूछना चाहिए, न कि बेटा कैसा हो, बेटी कैसी हो, घर कैसे चलेगा, इसका नहीं। तो वही बताते हैं, जब माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से भी प्रश्न किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में कथा सुनने की उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की, तो भगवान श्री भोले बाबा सुन करके प्रसन्न हो गए, गदगदित हो गए। रामायण वर्णन आता है,
हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समन नहीं को पुकारी। पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रश्न किया भगवान के विषय में, तो संपूर्ण भगवान का जो चरित्र है हृदय में आ गया। हृदय में आते ही सारी कथा हृदय में आ गई, मेमोरी में आ गई। तो उस समय क्या हुआ, प्रभु राम भी हृदय में आ गए। कथा के जैसे जिसकी बात करेंगे ना, कृष्ण कहते बांसुरी वाले आ जाते हैं, राम का धनुष बाण वाले आते हैं। तो कथा के साथ प्रभु भी हृदय में विराजमान हो गए। और क्या हुआ इसका परिणाम, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम से शरीर पुलकित हो गया, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। और लोचन जल छाए, प्रेमाश्रु आंखों से झरझर गिरने लगे। और ऐसा प्रश्न किया कि भगवान के विषय में, भगवान की कथा के विषय में। इसीलिए धन्य कहते हैं गिरिराज, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुमने मेरा उपकार कर दिया। क्योंकि पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुमने भगवान के विषय में प्रश्न किया है। कथा कैसी कथा है, लोक पावनी है। भगवान की कथा लोक पावनी है, व्यक्ति पावन नहीं, संपूर्ण लोगों को पावन करने वाली, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली भगवान की कथा है। कथा को गंगा कहा है। गंगा तो एक जगह बहती है, भागीरथी गंगा। कथा गंगा तो सब जगह बहती है। भागीरथी गंगा मरने के बाद में मुक्ति देती है, उसका फल उस समय मिलता है। और कथा गंगा का फल तो तत्काल मिलता है। पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। मज्जन फल, इसमें मज्जन करने का, नहाने का फल तत्काल मिलता है। ऐसी जो कथा तुमने पूछी है, तुम धन्य हो, धन्य हो। यानी अच्छा प्रश्न करे तो वक्ता भी प्रसन्न हो जाता है। सुखदेव महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। इसलिए उन्होंने कहा कि वरिया निषते प्रश्न कृत लोक हितो निर्भा। तुम्हारा प्रश्न लोक कल्याणकारी है। आत्माविद सम्मत पुंसम, आत्मा ज्ञानी लोग होते हैं, वो भी इस ऐसे प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। बाकी तो लोग क्या है कि खाने पीने के लिए, संसार के लिए प्रश्न करते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, उसी में अपना समय गंवा देते हैं। निद्रया रियते नक्तम, और निद्रया रियते नक्तम बेवा ये न तवापया दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरने नवा। रात्रि सोने में, दिन कमाने में, और कमाने रे गंवाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस चीज़ को तो कोई मतलब ही नहीं है उनको। आगे क्या होने वाला है, क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है, इसके विषय में उन्हें कोई चिंता नहीं है। इतना ही जानते हैं कि कैसे पैसा मिले। और सुखदेव महाराज कहते हैं, सर्वप्रथम मृत्यु का समय आने पर, निश्चित जानने पर क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए, भय का त्याग करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है कि अंत में परमात्मा की स्मृति हो, भगवान याद आए। नहीं तो क्या, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम का आवत नाही। मुनि भी जतन कराते हैं, कोशिश करते, फिर भी नहीं आता है। सामान्य मनुष्य का तो कहने क्या। इसीलिए
अभ्यास बनाए रखना चाहिए। शरीर से संसार का कार्य करते रहिए और मन से भगवान का चिंतन करते रहिए। अलग से समय देने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, स्मरण करने की तो कभी भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ जो कलेवर को त्याग करता है, शरीर का त्याग कर देता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अंत काल में भगवान का भजन करें, फिर जीवन क्यों गंवाएं बेकार में। तो भगवान कहते हैं कि अंत काल कब आएगा किसी को पता है, इसीलिए क्या करें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। इसीलिए सर्वेषु कालेषु, कोई एक काल निश्चित नहीं बताया, शाम सुबह दिन में ऐसा कुछ बताया नहीं है। कहा सर्वेषु कालेषु, सभी समय में भगवान का स्मरण करो। युद्ध च, अर्जुन का ही वहां पर काम था युद्ध करना, इसलिए युद्ध करने को कहा। परंतु बाकी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए क्या है, काम करना है। अपना कार्य भी करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। मयर्पित मनोबुद्धि मामे वश संशयम, मुझ में जो अर्पित की हुई बुद्धि है वो मुझे प्राप्त करेगी और वो व्यक्ति मुझको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो क्या है, जैसा हमने जीवन भर हमारा अभ्यास है वही अंत समय में सामने आता है। हमने अभ्यास नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, कमाने गंवाने में जीवन लगा दिया, जो हमने जीवन भर किया है अंत समय में वही आता है। उसी की स्मृति होती है जिस पर हमारा ज़्यादा लगाव है, जिस पर ज़्यादा झुकाव है, जिसको हमने मूल्यवान समझा है, वही आएगा। एक वृद्ध व्यक्ति मरणशैया पर पड़ा हुआ था। उसके परिजन, उसके पुत्र चारों तरफ से घेर करके बैठे हुए थे और पुत्र कह रहे थे, पिताजी भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। पिताजी कहिए कहिए। वो इसमें कोई उसका वो नहीं था, उसकी दिलचस्पी इस पे नहीं थी। वो तो अंदर हिसाब लगा रहा था अपना, इतना कमाया वहाँ दुकान है, वहाँ इतना है, वहाँ इतना है, वहाँ इतना, वहाँ ऐसा है, ऐसा है, मेरे मरने के बाद न जाने क्या करेंगे। तो अपना कहाँ कहाँ के गणित लगा रहा था। उसी समय संयोग से आगे ठीक सामने बच्चिया झाड़ू चबा रही थी। उसने जब देखा तो उसको रहा नहीं गया, बड़ी पीड़ा हुई। कहा कि इतनी मुश्किल से मैंने इतना इकट्ठा किया, ये पागल मुझको देख के बैठे हुए हैं, बर्बाद कर देंगे। पाई पाई करके मैंने जोड़ा इसको, ये सब मेरे मुख देख रहे हैं और वो बोलना चाहता है, इशारा करना चाहता है, हाथ उठाता है, बोलने की कोशिश कर रहा है। पुत्रों ने विचार किया, लगता है कि कहीं लेना देना बाकी रह गया होगा, पिताजी बता नहीं पाए, शायद अब बताएंगे, अब क्या करें, कैसे करें। तो बड़ा बिजनेस था, तो कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया, कहा कि पिताजी को एक बार बुलवा दीजिए बस। कहा कि ये तो अंतिम समय हो गया है, कैसे बोल पाएंगे। नहीं नहीं, कैसे भी करिए, कोई दवाई ऐसी इंजेक्शन दीजिए, पिताजी एक बार बोल लें, बस एक बार बोल लें। ठीक है, दवाई बहुत महंगी है, कितने की है, 5 लाख की है। ठीक, कोई बात नहीं है। पुत्रों ने विचार किया, यहाँ करोड़ों का मामला होगा, 5 लाख क्या चीज़ है, चलो कोई बात नहीं है, लगा दीजिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन लगाया, दवाई ने असर किया और बुढ़ा बोल पड़ा। जैसे वो इंजेक्शन लगा दिया और पुत्र कहने लगे, पिताजी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या कहना है। कहा कि मूर्खों, मुझे क्या देख रहे हो, उधर देखो, बच्चा झाड़ू चबा रही है। तो बच्चा झाड़ू करते करते वो मर गया। पुत्रों ने माथा पीटा, भगवान का नाम भी नहीं लिया और
पैसा भी बर्बाद कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उसने जीवन भर कभी भगवान का भजन नहीं किया था, उसकी आसक्ति उसी में ही थी, धन में ही थी। अंत समय में भी वो उसी का स्मरण करता हुआ मर गया, मन उसी में लगा था। भगवान में मन कैसे लगता, कहने पर भी नहीं लगा, लग नहीं सकता था। और इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, अंत समय का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ गलती न हो। वो परीक्षा की घड़ी है। उस बूढ़े ने तो बच्चा झाड़ू कहते कहते वो मर गया। तो आप लोग भी और कुछ कर सकते हैं जिस पे आपकी आसक्ति है। कोई पुत्र पुत्र कहते मर सकता है, कोई धन धन कहते हुए, कुछ कुछ कहते हुए। तो अभ्यास रखना चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण परिगृह्यते। तो अभ्यास लगाते रहना चाहिए। अभ्यास करेंगे तो मन लगेगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि महाराज मन तो लगता ही नहीं है, कैसे लगाएं? चंचलमी मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। यह मन तो बड़ा चंचल है, वायुरिव सुदुष्करम। वायु को पकड़ सकते हैं भले, परंतु उसको मन को पकड़ना मुश्किल है। अभी वायु यहाँ चले, इसकी गति कितनी होगी? यहाँ से कुछ दूर तक पहुँचेगा, या कुछ खुशबू या कुछ गंदगी छोड़ दें, वायु कहाँ तक ले जाएगी? परंतु वायु से भी ज़्यादा इसकी गति है। अभी हम यहाँ पर अभी अमेरिका में टेक्सास में हैं। हमने कहा कि बम्बई, मेरा मन बम्बई पहुँच गया। हमने कहा कि लखनऊ पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। तो वायु से भी ज़्यादा है ना इसकी गति। मन कैसे वहाँ पहुँच गया? तुरंत आ भी गया फिर यहाँ पर कथा में। तो कहने का मतलब मन बहुत चंचल है, कैसे मन को कंट्रोल करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण परिगृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को निगृहित किया जा सकता है। देखिए, यदि मूल्य समझेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज को मूल्यवान समझेंगे, जिसमें आपका मूल्य समझते हैं आप उधर ही लगते हैं। मूल्यवान समझेंगे तो कथा भी सुनेंगे, भजन भी करेंगे। जैसे एक उदाहरण, एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए बैठा हुआ है, बिल्कुल खिड़की से सट करके, वहां पर उसका बैठने का जगह है, उसका सबसे पिछले लाइन पे। उस दीवार के उस पार में एक रोड है, बाजार है, लोग आ जा रहे हैं, आवाज हो रही है, गाड़ी की आवाज हो रही है, हॉर्न बजते हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं, सब सुन रहा है। उसका मन विचलित होता है कि नहीं? नहीं। सब कुछ होते हुए भी वो उस परीक्षा में लिख रहा है एकाग्र चित्त होकर के। उसका मन भटकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है इसमें चुक गया और 1 साल मुझे फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए सब कुछ होते हुए भी उसने मन का कंट्रोल किया कि नहीं किया? आवाज भी आ रही है, लोग बोल भी रहे हैं, घाघा घुघू सब कुछ चल रहा है, फिर भी उसने अपने मन को उसने कंट्रोल किया। तो यानी मन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई बाजार में 1 लाख रुपया दे दे और कहे कि भीड़ भाड़ है वहां पर, कहे कि पैसा लीजिए, आपने हमको दिया था, लौटा रहे हैं, गिन के लीजिएगा। वो गिनता है, 1-1 हजार के हैं। वो गलती करेगा? नहीं करेगा। चाहे कितना चिल्लाएं, चाहे कितना कुछ शोरगुल वहां पर हो, उसका मन उसी पे, क्योंकि वो मूल्य जानता है। मन लग गया कि नहीं लग गया? मन एकाग्र हुआ। इसी प्रकार से पैसा की तरह मूल्यवान हो यदि समझे, परीक्षा की तरह मूल्यवान हो समझे, तो भगवान का भजन भी करेगा, मन एकाग्र हो जाएगा। जब में भी मन लगेगा, भजन में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा,
मूल्यवान समझे तो, पर मूल्यवान समझता नहीं है, सोचता है कि ऐसा ही है, चलो टाइम पास कर लेते हैं, शायद कुछ काम आ जाए अंत में। तो डाउटफुल रहता है, इसीलिए एकाग्र चित्त होता नहीं है। सबसे मुख्य कारण यह है। जब एकाग्र चित्त नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा, तो मन भी लगेगा नहीं, मन नहीं लगेगा तो भजन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा तो अंत समय में जीवन भर जो किया है वही आएगा। तो अंत काले जब मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते हैं अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ जो अपना शरीर छोड़ देता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो कहा भी है, जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति, जन्म का लाभ वही है, जीवन का लाभ वही है जब भजन करते हुए, यानी मेरा स्मरण करता हुआ जब शरीर त्यागेगा उसी में सार्थकता है, वही जीवन का लाभ है। नहीं तो पूरे जीवन का लाभ जो कुछ किया गुण गोबर हो गया, सब कुछ करना धरना। और गोबर भी काम आता है, खाद में काम आता है, ये तो वो भी काम नहीं आएगा। तो गोबर से भी गया गुजरा, उसका कोई नाम भी नहीं है। कचड़ा भी कहेंगे, कचड़ा भी मल हो जाता है सड़ करके। तो अब क्या करना चाहिए, तो मन को लगाना चाहिए एकाग्रचित्त से। इसीलिए कहा, सुखदेव महाराज ने कहा, राजन तुम्हारे पास में 7 दिन हैं। राजा खटवांग के पास में केवल 2 घड़ी थी, एक घड़ी होते 24 मिनट, यानी 48 मिनट का समय था। राजा खटवांग देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे। जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया, देवताओं राजा के पास में आए, कहा कि महाराज देवताओं ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, हमारा स्वर्ग छीन लिया है, आप हमको सहायता करें। सूर्यवंशी राजा खटवांग जाते हैं, भयंकर युद्ध होता है, कई दिनों तक युद्ध चलता है और देवता जीत जाते हैं, असुर परास्त हो जाते हैं। और देवता बहुत प्रसन्न हो गए खटवांग से, कहा कि महाराज आप मूर्ति को छोड़ के आप सब कुछ मांग सकते हैं, मांगिए क्या मांगना है, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो राजा खटवांग ने कहा था, ये बताइए मेरी आयु कितनी है, फिर देखते हैं क्या मांगना है। देवताओं ने कहा केवल 2 घड़ी आपका जीवन है। तो उन्होंने कहा फिर क्या मांगे, आप यहाँ से हट जाओ, मेरे मन को भगवान ने लगाने दो, मुझे एकाग्रचित्त होना है, अब बस किसी प्रकार कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पालती मार के बैठ गए और मन को एकाग्र किया, क्योंकि सब त्याग दिया, मूल्यवान। तो समझ गए कि सब निरर्थक है, अब तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रधान काम करने वाला नहीं है, बस एक ही उपाय है, अब मृत्यु को नहीं सुधारेंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। और एकाग्र मन को किया, भगवान के चरण में मन को लगाया, धीरे 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 करते चरण का ध्यान किया, घुटनों का ध्यान किया, कमर का ध्यान किया, वक्षस्थल का ध्यान किया, और भगवान के प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मुस्कुराते हुए भगवान के चेहरे में मन को लगाया। देखते 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 शरीर का त्याग कर दिया, शरीर यहाँ पड़ा, आत्मा परमात्मा मिल गई, खटवांग की मुक्ति हो गई। इसलिए कहा राजन तुम्हारे पास में तो 7 दिन हैं, बहुत समय है, इसलिए चिंता मत करो, अब मन को भगवान में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, और इस मन लग जाएगा